शिवानी के युवा किसान व्यापारी मजदूर सब दिगावा वालों के साथ है। बहन मनीषा हमारी भी बहन थी, हमारे हर घर में बहन बेटी हमारी मनीषा ही है। हम उसकी जान तो नहीं बचा पाए, ये बहुत खेद का विषय है, लेकिन जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा शिवानी की जनता, पूरे हरियाणा की जनता बहन मनीषा के परिवार के साथ है और मिलजुल कर ये लड़ाई लड़नी है। अड़ी बैठ जाओ। ये बाड़ा को बना रखे भाई। इसका सही टाइम करेक्ट टाइम है। लाइव रिकॉर्डिंग तो बहन मनीषा को न्याय दो, बोलो बहन मनीषा प्रशासन मुर्दाबाद, बहन मनीषा को न्याय दो, दोषियों को गिरफ्तार करो, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। दूसरी मनीषा के हत्यारों को गोली मारो, सालों को फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को मनीषा के हत्यारों को। दूसरा, दिगावा में 6 दिन से प्रदर्शन और धरना चल रहा है। हमारा आज का समाचार, हमारा आज का संदेश ये है कि शिवानी के युवा किसान व्यापारी मजदूर सब दिगावा वालों के साथ है। बहन मनीषा हमारी भी बहन थी, हमारे हर घर में बहन बेटी हमारी मनीषा ही है। हम उसकी जान तो नहीं बचा पाए, ये बहुत खेद का विषय है, लेकिन जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा शिवानी की जनता, पूरे हरियाणा की जनता बहन मनीषा के परिवार के साथ है और मिलजुल कर ये लड़ाई लड़नी है और उनको न्याय दिलाना है। मुर्दाबाद, थोड़ा आराम से। मुर्दाबाद 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 मुख्यमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुख्यमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बहन मनीषा को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। बहन मनीषा को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। करके गए तो उन्होंने कहा ऐसी जुनूनी बात कही जो आपके सामने मैं बयान नहीं कर सकता। गई होगी आपकी लड़की, आ जाएगी 2-3 दिन में शादी का पैगाम लेके। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद।
के हत्यारों को, मनीषा के हत्यारों को। वो हमारी बेटी थी, लोहारू की बेटी थी। ये ऐसी घटना किसी के भी साथ हो सकती है। छत्तीस बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद। सभी साथी, जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिलता संघर्ष जारी रखेंगे। धन्यवाद। दो संदेश लेकर, एक तो हमारी बहन मनीषा जिसके 6 दिन पहले और आज तक उनके दोषी जुर्मी थे, जो शिवानी बंद करने का आदेश दो, शिवानी में धरना प्रदर्शन का आदेश हो या हरियाणा बंद करने का आदेश हो या सरकार के खिलाफ भी जाना पड़े तो सरकार के खिलाफ भी जाएंगे। लेकिन जब तक बहन मनीषा को न्याय नहीं मिलता, इसके दोषियों को पकड़ा नहीं जाता, कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाती, हम रोड पे ही रहेंगे। बोलो 3 नारे बोले, बहन मनीषा को न्याय दो, बहन मनीषा को न्याय दो, दोषियों को गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो। मेरे भाइयों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस हत्याकांड ने निर्भया कांड की याद दिला दी। शायद अगर राक्षस प्रवृत्ति का भी इंसान होता तो भी वो 100 बार सोचता, लेकिन वो राक्षस प्रवृत्ति से भी घिनौनी हरकत करने वाला दुष्ट था। उसको जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन पकड़ के और कोर्ट के माध्यम से उस फांसी के तख्ते पर जब तक न लटका दिया जाए, इस हरियाणा की जनता चुप रहने वाली नहीं है। हम उस बहन को न्याय नहीं दिला देते तब तक हम चैन से बैठना नहीं है हमारे को। अगर डिगावा की पंचायती की सदस्य कमेटी हमको कहे कि शिवानी से लोगों को आना है तो किसी मैसेज का इंतजार नहीं करना। बेशक रात को 12 बजे हमारे को जाना पड़े, हम हमारे घर से चल पड़ेंगे। ऐसी एकता तब तक दिखानी है जब तक दोषियों को सख्त से सख्त सजा न दिला दी जाए। इन्हीं बातों के साथ रमेश कोठारी के हत्यारों को, मेरे भाइयों, आज एक तो अपने को भावना बदलनी पड़ेगी। अगर किसी की बेटी चली जाती है तो ये भावना बदलनी पड़ेगी कि वो कहीं किसी के साथ चली होगी, क्योंकि किसी का बेटी भाई एक भावना बदलेगी कि वो बेटी सद्भागी होगी, क्योंकि उसी का नतीजा आज वो बहन मनीषा भुगत रही है। जब उसने शिकायत थाने में दी तो उनका फर्ज था मुकदमा दर्ज करके और छानबीन करना, लेकिन उस बेहुदा सच्चों ने उसको ये कहा कि 2 दिन बाद में समाज के सेवानी के सभी कार्यकर्ता साथी, तो साथियों, आप भी इतना बड़ा जलसा देख रहे हैं, इतनी बड़ा रोष देख रहे हैं शिवानी मंडी जिला भिवानी और हरियाणा के अंदर। अभी ये आपको रोष देखने मिल रहा है क्योंकि जो हमारी बेटी मनीषा थी उसके साथ में इतनी निंदनीय घटना घटी है जो किसी भी बेटी के साथ में आज के समय घट सकती है। लोग पूरे के पूरे जोश के अंदर, क्योंकि पूरा हरियाणा ही नहीं इंडिया इसके अंदर जलसे के अंदर ये जो आक्रोश है, इतनी जो दुखदायी घटना घटी है हमारे साथ में, लोग पूरे जोश के अंदर मनीषा के न्याय के लिए गुहार लगाते हैं। क्योंकि आज ये मनीषा के साथ में हुआ है, कल अपनी भी बेटी हैं, बहन है, उनके साथ भी घटना घट सकती है। भाई मनीषा को इंसाफ दो, बहन मनीषा के हत्यारों को गोली मारो, इंसाफ दो।
अड़ी बैठ जाओ। बहुत ही भारी मात्रा में मनीषा के साथ में जो घटना घटी है उसके आक्रोश में, उसके गुस्से को प्रकट करने के लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में सिवानी वासी इकट्ठे हुए हैं और आसपास के गांव के लोग भी आए हुए हैं, क्योंकि ये सब जो अपनी हमारी मनीषा बेटी थी उसके लिए आए हैं। तो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिल जाता और ऐसी घटना फिर किसी के साथ में ना घटे, उसके लिए हम एकत्रित हैं, हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। लोगों ने शांतिपूर्वक जाम कर दिया है जो हमारा लुहारू, हिसार और राजगढ़ और तोसाम की साइड जो जाने वाला मार्ग है, लोगों ने शांतिपूर्वक रोड जाम कर दिया क्योंकि सब में गुस्सा है। आज मनीषा के साथ में ऐसे घटना घटी है, कल हमारे साथ भी दोस्तों घट सकती है। तो हम ऐसे पापियों को जिनमें जरा सी भी मानवता नहीं है, उनको कानून और प्रशासन सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई उन पर करे, उनको सजाएं मौत दे, क्योंकि फिर किसी बेटी बहन के साथ में ऐसी घटना न घटे। या एक जब मेरी बात गलत लग गया तुमने तो हटा कि मैं बिल्कुल मेरी अंदरूनी आत्मा की आवाज को सुन। एक व्यक्ति को दर्द, मैं भी किसी की व्यक्ति हूँ और मेरा भी व्यक्ति पैदा हो रही। यो समाज बताऊं क्या चीज है, आज बिल्कुल क्लियर कट करूं यह बात ना, अगर किसी की मान व्यक्ति साथी कोई ज्यादती हो रही है, अगर मैं सपोज करो एक उदाहरण से मेरी लड़की साथी गलत हो गयो तो मेरा घर का देवर जेठ या मेरा जमेड़ो बेटो, दूसरा को नाम नहीं लूंगी, मैं समाज में नहीं खूंगा, रहने दे इस बात में रहे समाज आदमी नहीं खूंगा, लड़की गलत होगी ना काम से। बाकी इस सरकार के पास यही है, मैं किसी लड़की की साइबर क्राइम में भी रिपोर्ट दर्ज करवा दी, अगला न्यू बोला बुला की लड़की ने अब तरकन क्या सबूत है, इस लड़का तरकन चैट भेजिस मैडम ने मैं न्यू कही मेरे कर मांगियो सबूत, अगर ये लड़को नाट्टा सर इसने नहीं भेजी है थोड़ी तो गुनाहगार थी को नहीं नाट्टा से तो यो दरखास्त क्यों नहीं लगाई, इस लड़की ने लगा दी। अगर जाइयो नहीं है शायद तो काम कहाँ से तारो से चेक करो कौन से इसका नंबर तो चैट बनाई है, डुप्लीकेट बनाई है तो कानून को या पुलिस को साइबर क्राइम को काम होगा भाई, कौन होगा यो कई चीज उसी लड़का को चाचा पुलिस में से, हालांकि बात आ रही मेरे तक, एक दिन सच्चाई की जीत होगी, इस लड़की में जीत दिवाऊंगी, फिर बाद में नाम काटूंगी, राखी बताऊंगी कि भाई यो मुद्दा था। हाँ तो क्या कहा, हमारी बेटी को न्याय दो, हमारी बहन मनीषा के हत्यारों को, हमारी बेटी के हत्यारों को, हमारी बहन को न्याय दो, पुलिस प्रशासन, इन्हीं शब्दों के साथ आने वाले टाइम में सभी का नाम गुप्त रखना चाहिए। यहाँ न्याय नाम की चीज नहीं है, खुद घर के समाज के लोग ही दबती कमी है। हाँ आपनों को मकसद को निरोधाम को आप या तो देखा 8 घंटा में 20 मिनट में घंटा में पुलिस कितनी देर में यह चीज तो विचार लो, यह चीज तो देख लो पुलिस कितनी देर में और है, आपनों को जाम लगानो को नहीं, एक बार में न्याय दिलानो चाहिए। कोनी होने दे हौसला बुलंद से मरना पड़ी है, मनीषा का न्याय दो, मनीषा को न्याय दो, मनीषा के हत्यारों को गोली मारो सालों को, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सुवानी सत्ता मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सुवानी प्रेस मुर्दाबाद। बड़े भाई मनीषा जी को न्याय दिलाने के लिए सभी लोगों से हाथ खड़े करवाते हुए आप देख सकते हैं, क्योंकि ये पूरे हरियाणा की नहीं पूरे भारत की दुखभरी घटना है जिसको समाज को
बहुत ही झंझोर कर रख दिया। तो साथियों, ऐसा फिर किसी मनीषा हमारी बेटी के साथ में ना हो, इसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और शांतिपूर्वक इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस केस के अंदर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। आप देख सकते हैं चारों ओर लोगों का आक्रोश, लोगों का गुस्सा जो जायज़ है। पुलिस प्रशासन के SHO जी आते हुए जो यहाँ के इस दौरान इकट्ठा है, जो रोड जाम किया है जनता ने, उसके बारे में बातचीत करते हुए। सर आज 6 दिन हो गया, आप कमेटी ने 72 घंटे का टाइम ले रखा, कमेटी भी तो होगी वहाँ, उस कमेटी ने 72 घंटे का टाइम लिया अफसरों से। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, तो साथियों, मेरे साथ में मौजूद हैं सिवानी थाना के प्रभारी SHO जी। हम उनसे बातचीत करते हैं कि इसके केस के अंदर अभी तक सुनवाई क्यों नहीं। तो सर बताइए, अभी तक केस के अंदर सुनवाई क्यों नहीं? ऐसे है जी, वो अधिकारी बताएंगे, हम तो यहाँ की बता सकते हैं। वहाँ अपने कमेटी ने टाइम दिया हुआ है, 72 घंटे का प्रशासन को टाइम दे रखा है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, कई टीमें लगी हुई है। साथियों, आप देख सकते हैं पुलिस का कहना है कि जो वहाँ की कमेटी है उन्होंने 72 आवर्स का टाइम दिया है। उसके दौरान हम प्रशासन से गुहार करते हैं कि ऐसे जो हमारे जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि ऐसी हमारी और जो बहन मनीषा है उनके साथ में ये घटना न घटी। स्कूल में क्यों नहीं गए, उल्टे स्कूल तक क्यों दबा दिए वे? उसका बाप ने उल्टा घर छोड़ किसी की बेटी को नहीं। हाँ दिल्ली किसी की नेता में तो ही बेटी होती तो सीधा फोन जाता, नायब सिंह सैनी का वैसा हमारे छोड़ के न होगा, नायब सिंह सैनी का सीधा फोन आता SP भी तो लोकेशन ट्रैक होती और आज वो छोरी उनका घर होती सही बात है भाई। अगर आप सरकार काम करते, अगर आज पुलिस प्रशासन काम होता तो बहन मनीषा हमारे बीच जिंदा होती। पुलिस आ गई, जब पुलिस क्यों नहीं आई, जब पुलिस ने काम क्यों नहीं करा? पूरी जनता के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है, क्योंकि ये बहुत ही दुखद घटना हमारे एरिया के अंदर में घटी है, जिसने शर्मसार कर दिया इंसानियत को। भाई साहब, क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से एक बेटी की हत्या कर दी गई? अगर किसी सीनियर पुलिस अधिकारी की बेटी के साथ अगर ऐसी घटनाएं घटती, किसी नेता की बेटी अगर इस प्रकार किसी नेता की बेटी का अपहरण होकर हत्या कर जाती, हत्या ही नहीं, मैं तो ये ऐसा कहता हूँ कि मानवता को शर्मसार करने वाली राक्षस भी अपने समय में शायद ऐसा करते नहीं करते थे, वो भी शायद इससे थे, लेकिन ये तो राक्षस प्रवृत्ति से भी चढ़कर 100 गुना चढ़ के इंसान हो गए। और हमारे साथियों, मैं सर्व समाज से अपील करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं तो हमारी कमी कर सकते हैं, कुछ न कुछ कमियां हमारे अंदर भी है कि हम स्टार्टिंग के अंदर किसी के साथ कोई शुरू के अंदर कैसे कोई ऐसा शुरुआत होती है, मैं हम शुरुआती समय में के अंदर बेटियां घर पे नहीं बताती, कहीं ना कहीं वो इज्जत बेइज्जती के दबाव में या कोई संकोच कर जाती है। बहन बेटियों से, भाइयों से बिल्कुल कोई ऐसी घटनाएं होती हो कि आपको परेशान करता हो तो सबसे पहले माँ बाप को अवश्य बताएं। आपका सबसे बड़ा अगर मित्र कोई है तो माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं है। ये पुलिस प्रशासन और सरकारें तो बात की बातें होती है, सबसे बड़ा अगर आपका कोई प्रिय है, आपके बारे में जो कोई सबसे ज्यादा सोचता है तो वो माँ बाप है। तो साथियों, मैं इतना कहना चाहता हूँ, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। पुलिस प्रशासन, मुझे पता है कि पुलिस प्रशासन अभी लगी हुई है, उन्होंने कुछ समय मांगा है। जो 21 सदस्यीय कमेटी गठित हुई है धरना स्थल की, उन्होंने भी कुछ अपने विचार रखे हैं, वो इस पूरे मूवमेंट को, आंदोलन को लेकर चल रहे हैं। मैं मेरे युवा भाइयों से कहना चाहता हूँ कि हम एक बुलावे पर आए हैं, एक मैसेज के आधार पर आए हैं। हम लोगों ने कोई व्यवस्था तैयार नहीं की कि हमको कहाँ बैठना है, कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है। तो केवल और केवल प्रशासन का भी माहौल खराब ना करें, ऐसा भी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। हम क्या कर सकते हैं, हम केवल और केवल प्रशासन और सरकार से मांग कर सकते हैं कि बेटी को न्याय दिया जाए, और जिन लोगों ने ये ऐसा कृत्य किया है
उनको किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए। उनको बेशक अगर प्रशासन को फास्ट ट्रैक में अगर फांसी के तख्ते पर ले जाने के लिए अगर 5-6 महीने का टाइम लगता है तो मैं कहता हूं कि वो मेरे को सौंप दे, मेरे को पुलिस प्रशासन फिर बेशक फांसी के तख्त पर लेटा दे, मैं उनको मारने के लिए तैयार हूं। ऐसे सर राक्षस पर दुनिया के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं। ऐसे लोगों को रहने के लिए इस हमारे संसार के अंदर और मानव जीवन के अंदर कोई अधिकार नहीं है। चलो धन्यवाद। और भाई फिलहाल देख सकते हो आप शिवानी मंडी के जो है वो तो शाम रोड के ऊपर धरना प्रदर्शन जारी है। यहाँ पर देख सकते हो युवाओं की भीड़ आप देख सकते हो और युवाओं में यहाँ पर काफी जोश है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि एक बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई और आज तक प्रशासन को कार्रवाई नहीं कर पाया। भांजे जिस प्रकार से प्रशासन इस लिपापोती कर रहा है मामले में, मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ प्रशासन का तो काम लिपापोती है जी। हमने बार बार देखी है चीज। मैं सभी भाइयों से पुत्रों को निवेदन करती हूँ कि जितनी संख्या में आ जाए इसी याद आता है पर करते ये बाण से जिसका लेडी लेके हुए ये मांग फांसी तोड़ दिया। मैं भी कदी थी ताई मेरा ठग मारने न्याय मिल दो तो सबसे बड़ा न्याय मेरे सोचने में यो है उन त्यारन पकड़ के एक आंख फोड़ दी जा, एक हाथ काट दियो जा, एक पैर काट दियो जा, समाज में छोड़ दिया जाता है। पता चले कैसे भी होता है। देख सकते हो पता चले और माँ बाप को ये पता नहीं होता क्या मेरा बेटा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, बालक हर बात करा अभी सुनाना उसे समाज में गलतियां छोरी की माँ की बताओ तो ना ये बात है ये छोरा बना ले के बना तैयार हो मैं भी चालू तू भी चल लगी उड़ा तो मैं छोरी आऊँ बिल्कुल आऊँ। और अगर कोई भाई शादीशुदा था बाप की घर न्यू कहीं खड़ी हो मैं भी चालू होली तो मैं बता दी न्याय यो होना चाहिए। एक आंख फोड़ा उनकी, एक हाथ काटा इतने और एक टांग और सड़का पर गिरफ्तार है बिल्कुल फांसी की कौन को मेरी आत्मा वही देख सकते हो किस प्रकार से जो हत्यारे हैं उनको दर्दनाक मौत देने की जो मांग यहाँ पर उठाई जा रही है। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। तो साथियों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ऐसी घटना फिर किसी बहन या बेटी के साथ में न घटे। जय हिंद, वंदे मातरम।